मौलाना का डर वाला नैरेटिव एक्सपोज। देश के मुसलमानों को कौन भड़का रहा? मदनी का भाषण कम, विक्टिम कार्ड ज्यादा। मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में जमाती उलेमा हिंद के 2 दिवसीय अधिवेशन में जो बातें कही, उसने एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश में हर मुद्दे को डर, धर्म और भेदभाव के चश्मे से कब तक देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में मस्जिदों, मकबरों और मदरसों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमान कभी झुकेगा नहीं। सुनने में ये बातें बहुत भावुक लग सकती हैं, लेकिन जब इन दावों को तथ्यों की कसौटी पर रखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है। ये कानून यहाँ सभी के लिए लागू होता है। अगर किसी अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म पर हमला हो रहा है। देश में मंदिर भी टूटे हैं, अवैध कॉलोनियां भी हटाई गई हैं, सरकारी जमीन पर बने ढांचे भी तोड़े गए हैं, लेकिन जब किसी मस्जिद या मदरसे पर कार्रवाई होती है तो उसे सीधा इस्लाम पर हमला बता देना कहां तक और कब तक सही माना जा सकता है? क्या कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए अलग होना चाहिए? मौलाना मदनी कहते हैं कि मुसलमानों की इस शर्तों पर जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के कितने देशों में मुसलमानों को उतनी धार्मिक आजादी है जितनी कि भारत में है? यहाँ लाखों मस्जिदें हैं, हजारों मस्जिदें हैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही हैं। खुलेआम नमाज होती है, रोड पर बैठकर होती है, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, उर्दू अखबारें निकलते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ तक लागू है भारत में। यहाँ तक कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए अलग योजनाएं भी चलाती है। अगर सच में इस्लाम को मिटाने की कोशिश होती तो क्या ये सब संभव हो पाता? उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वर्तमान की सरकार इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि बेहद गंभीर आरोप भी है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार पर इस तरह के सीधे धर्म के खिलाफ होने का आरोप लगाना बिना ठोस सबूत के क्या समाज में डर फैलाने की कोशिश नहीं है? भारत में चुनाव होते हैं, अदालतें हैं, मीडिया है, विपक्ष है। अगर सरकार सच में किसी धर्म को खत्म करना चाहती तो क्या इतने खुले तरीके से धार्मिक गतिविधियां चल पाती? असल में समस्या ये है कि कुछ संगठन हर सरकारी कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर अपने समर्थकों में डर बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वो जो भी बोले सामने वाला आदमी उसे मान ले, क्योंकि डर सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। अगर लोगों को लगातार ये एहसास कराया जाए कि उनका धर्म खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है, तो फिर सवाल पूछने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। फिर कोई ये नहीं पूछता है कि शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, रोजगार क्यों कम है, बच्चों का भविष्य कैसा है। बस एक ही बात दोहराई जाती है, धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। मौलाना मदनी ने वंदे मातरम को लेकर भी कहा कि अगर इसे जन गण मन के बराबर दर्जा दिया गया या सरकारी संस्थानों में अनिवार्य किया गया तो जमीयत अदालत जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का एक नारा बनकर गूंजा, उसी गीत से आज कुछ लोगों को इतनी परेशानी हो गई है। वंदे मातरम इस देश की मिट्टी को प्रणाम करने का प्रतीक है। इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं होता है, लेकिन हर राष्ट्रीय प्रतीक को धार्मिक नजरिए से देखने की आदत ने देश को बांटने का काम किया है। अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं गाना चाहता है तो संविधान उसे स्वतंत्रता देता है, आप मत गाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसे सीधे धार्मिक खतरा बता देना और अदालत जाने की धमकी देना क्या सिर्फ विवाद पैदा करना नहीं है? आखिर देशभक्ति के हर प्रतीक पर सवाल क्यों उठ जाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि उसे बहुसंख्यक समाज पसंद करता है? उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का भी विरोध किया, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक देश में अलग अलग कानून हमेशा चलता ही रह सकता है? जब संविधान समानता की बात करता है तो फिर कानून में भी सम्मान होना चाहिए या नहीं? यूसीसी का मतलब किसी धर्म को खत्म करना नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाना है।
दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी आधुनिक नागरिक कानून लागू है, लेकिन भारत में जैसे ही इस मुद्दे पे बात होती है, कुछ लोग इसे इस्लाम खतरे में है से जोड़ देते हैं। मौलाना मदनी ने पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और मुसलमानों को धमकाने की बात कही। अगर कहीं किसी नेता ने गलत बयान दिया है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक बराबर है, लेकिन क्या सिर्फ एक ही समुदाय नफरत का शिकार होता है? क्या चुनावों में हिंदू मुस्लिम राजनीति सिर्फ एक तरफ से ही होती है? सच्चाई यह है कि देश की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हर एक दल करता रहा है। कोई खुलेआम करता है तो कोई खुद को सेक्युलर कहकर करता है। अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका काम नहीं करेंगे तो वो गलत है, लेकिन उसी तरह से ये कहना भी तो गलत है कि पूरा लोकतंत्र मुसलमानों के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। भारत में राष्ट्रपति से लेकर वैज्ञानिक, अभिनेता, खिलाड़ी, न्यायाधीश, उद्योगपति, हर क्षेत्र में मुसलमान मौजूद है। कहीं किसी को रोका नहीं जाता है इस देश में। अगर पूरा सिस्टम ही खिलाफ होता तो क्या ऐसा संभव हो पाता? उन्होंने SIR प्रक्रिया को NRC जैसा बताते हुए मुसलमानों से दस्तावेज संभाल कर रखने को तक कहा है। लोगों को अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह देना सही है, गलत नहीं है, लेकिन हर प्रशासनिक प्रक्रिया को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताना लोगों में डर पैदा करता है, लोगों में नफरत पैदा करता है। मतदाता सूची सुधार अधिनियम कोई नई चीज नहीं है। समय समय पर चुनाव आयोग इस तरह की प्रक्रिया कराता रहता है ताकि फर्जी वोटर हटाए जा सके और सही रिकॉर्ड्स बन सके, वो अपडेट हो सके। लेकिन जब हर सरकारी प्रक्रिया को एक खास समुदाय के खिलाफ बताया जाता है तो समाज में अविश्वास बढ़ जाता है। आम मुसलमान जो रोज मेहनत करके अपना घर चलाता है वो डरने लगता है कि शायद सरकार उसे उसका अधिकार छीन लेगी, उसे उसका अधिकार देगी ही नहीं। यही डर फिर राजनीतिक हथियार बन जाता है। मौलाना मदनी ने कहा कि मस्जिदों, मकबरों और मदरसों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है और जमीयत अदालत में लड़ाई लड़ रही है। अदालत जाना हर नागरिक और संगठन का अधिकार है, जा सकते हैं, लेकिन क्या अदालत सिर्फ सरकार की कठपुतली है? अगर कई मामलों में राहत मिली है जैसा खुद उन्होंने कहा, तो इसका मतलब यही हुआ कि न्यायपालिका काम कर रही है ना? फिर उसी व्यवस्था को पूरी तरह से मुसलमानों के विरोध आप कैसे बता सकते हैं? सवाल ये भी है कि क्या किसी धार्मिक संस्थान को कानून से ऊपर रखा जा सकता है? अगर कोई निर्माण सरकारी जमीन पर है, नियमों के खिलाफ बना है या सुरक्षा मानकों का उसमें उल्लंघन हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी ही। यही कानून का राज है। अगर मंदिर पर कार्रवाई हो तो उसे प्रशासनिक कदम कहा जाए, और अगर मस्जिद पर कार्रवाई हो तो वो इस्लाम पर हमला हो जाता है। ये दोहरे मापदंड आखिर कब तक देखे जाएंगे? मौलाना मदनी ने सोवियत रूस का उदाहरण देते हुए कहा कि इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन इस्लाम कायम रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन भारत में किसी ने इस्लाम मिटाने की बात कब कही है? यहाँ करोड़ों मुसलमान शांति से रहते हैं। शायद पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, व्यापार करते हैं, राजनीति करते हैं, फिल्में बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सेना में सेवा देते हैं। अगर कोई देश इस्लाम को खत्म करना चाहता है तो वहां इतनी खुली धार्मिक पहचान कैसे बचती? असल में इस तरह के भाषण का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि वो मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय अलगाव की भावना बढ़ाते हैं। बार बार ये कहना कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें मिटाया जा रहा है, हम खतरे में हैं, इससे आम युवा के मन में गुस्सा और डर और नफरत सब पैदा हो जाता है। जबकि जरूरत इस बात की है कि समुदाय को शिक्षा, रोजगार, तकनीक और आधुनिक सोच की तरफ आगे बढ़ाया जाए। देश के लाखों मुसलमान युवा आज डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। उन्हें ऐसे भाषणों से क्या मिलेगा? क्या सिर्फ डर और नाराजगी से ही किसी समाज का भविष्य बदल जाता है? अगर नेतृत्व सच में समुदाय का भला चाहता है तो उसे बच्चों के स्कूल, कॉलेज और रोजगार की बात करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हर बार बहस वहीं आकर रुक जाती है कि धर्म खतरे में है। भारत में मुसलमानों ने देश के लिए बहुत योगदान दिया है और हमेशा से देते आए हैं, और इसमें कोई बहस नहीं है। आजादी की लड़ाई से लेकर सेना तक, खेल से लेकर कला तक, हर क्षेत्र में मुसलमान समाज ने देश को मजबूत किया है। लेकिन इसी देश ने भी मुसलमानों को बराबरी का अधिकार दिया है, उन्हें अलग नहीं किया है।
लोकतंत्र दिया है, संविधान दिया है, वोट का अधिकार दिया है। इसीलिए लगातार ये कहना कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, आधी अधूरी तस्वीर सामने लाकर रख देता है। सच्चाई ये है कि भारत में आम हिंदू और आम मुसलमान साथ रहना चाहते हैं, दोनों साथ व्यापार करना चाहते हैं, साथ पढ़ना चाहते हैं, साथ काम करना चाहते हैं, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक और धार्मिक मंचों से दिए गए भड़काऊ बयान दोनों तरफ से दूरी बढ़ाते हैं। जब कोई नेता बार बार कहता है कि एक समुदाय तुम्हारा दुश्मन है, तो समाज में शक पैदा हो जाता है कि हाँ, ये हमारा दुश्मन ही है। मौलाना मदनी जैसे बड़े नेताओं की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके एक बयान का असर लाखों पर पड़ता है। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आग में घी डालने के बजाय माहौल को शांत करने की कोशिश करें। अगर वो हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखेंगे तो फिर समाज में तनाव कम कैसे होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान और उसकी विविधता है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं। अगर कहीं अन्याय होता है तो उसके खिलाफ अदालतें हैं, मीडिया है, लोकतांत्रिक तरीके हैं। लेकिन हर विवाद को इस्लाम बनाम भारत, इस्लाम वर्सेस भारत बना देना ना तो देश के लिए अच्छा है और ना ही मुसलमानों के लिए। अगर हर बार यही कहा जाए कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है तो फिर नई पीढ़ी भी उससे डर में जीने लगेगी। लेकिन भारत का भविष्य डर से नहीं, भरोसे से बनेगा। संविधान पर भरोसा, कानून पे भरोसा और एक दूसरे पर भरोसा। मौलाना मदनी ने कहा है कि मुसलमान कभी झुका नहीं है और कभी झुकेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि झुकाना आखिर चाहता कौन है? सवाल साथ चलने का है, झुकने का नहीं। भारत में किसी को झुकने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कानून और संविधान के साथ चलना हर नागरिक की जिम्मेदारी जरूर है। यही लोकतंत्र है, यही देश की ताकत है और यही भारत की असली पहचान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके अरशद मदनी के बयानों पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।